शिव महापुराण में वर्णन आता है कि स्वयं तुमरुका जी ने नंदी से कहा है, हे नंदी, कली काल में संसार में रहने वाला मनुष्य जब मन से कोई विचार करेगा तो उस देवता को, उस तीर्थ को, उस सरोवर को, उस नदी को जाकर उस जीव का कल्याण कली काल में करना ही पड़ेगा। बुजुर्ग हो गए, पाँव नहीं चल रहे, घुटने नहीं चल रहे, शरीर नहीं चल रहा, और बच्चों से कह रहे हो कि मुझे हरिद्वार ले चल, मुझे प्रयाग ले चल, मुझे यहाँ ले चल, और बच्चे नहीं लेकर जा रहे, तो कहना बंद कर दो। स्नान करने के लिए जब आश्रम में जाओ तो बच्चों से कह दो, आज मैं हरिद्वार जा रही हूँ नहाने के लिए, आज मैं प्रयाग जा रही हूँ नहाने के लिए। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम। प्रेम की अनंतता में संत का भाव है। हम हरिद्वार नहीं पहुंचे, फिर भी हमारे मन में हरिद्वार है। हम सीहोर कुबरेश्वर धाम नहीं पहुंचे, पर मेरे मन में कुबरेश्वर बाबा है। कई ऐसे शिव भक्त हैं जो अपने घरों में बैठकर ये रुद्राक्ष महोत्सव की कथा को श्रवण कर रहे हैं और बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार ऐसा मौका देना कि हम भी यजमान बनकर कुबरेश्वर धाम की धरा पर बैठ सकें। ये जितने जजमान यहाँ बैठे हैं, कल जब हम इनसे मिलना हुआ तो इन्होंने एक ही बात कही कि ऐसा आशीर्वाद दो, भोले बाबा से प्रार्थना करो कि अगले वर्ष फिर हम जजमान बने, गुरु पूर्णिमा की कथा में हम जजमान बने। ऐसी कृपा कर दो कि हम यजमान पद ग्रहण कर दें। जब हम गुरु पूर्णिमा पर आए तो बाबा की कृपा से हमें यजमान पद मिले, ऐसी कृपा। आप भाव तो शुद्ध रखिए। जब भाव ही शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा कैसे मिलेगा? पहले से ही सोच लिया, अरे भगवान, जजमान बनने में तो इतना खर्चा हो जाएगा, कहां से लाऊंगी, कैसे आएगा? मतलब तुम अभी भी ये सोच रही हो कि तुम जजमान बन रही हो, और अभी भी तुम ये सोच रही हो कि खर्चा तुम कर रही हो। यही तो बुद्धि से निकालना है। अपने बाप से, अपने पिता से, कुबेर भंडारी से कहकर जाना कि यजमान भी तुझे ही बनना है और कथा भी तुझे ही कराना है, तो बनाए। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है। बस ठीक है। उनमें तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा शंभु में। माना तुम्हारी किस्मत में अच्छा नहीं लिखा, कोई ने पत्रिका देखी और पत्रिका में कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं। एक पत्र है,
पत्रिका में लिखा है, देखो जरा। प्रगति अग्रवाल पुत्री मनीष अग्रवाल, उम्र 26 वर्ष, अजमेर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पत्र को आप भी पढ़िएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं प्रगति अग्रवाल पुत्री मनीष अग्रवाल, उम्र 26 वर्ष, अजमेर राजस्थान की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, बाबा ने मुझे मेरी किस्मत से ज्यादा दे दिया है। गुरुजी, मैंने जितने पंडित को कुंडली बताई, सबने कहा सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। पत्रिका में, कुंडली में सबने ये कहा कि सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। मेडिकल फील्ड इसके लिए सही नहीं है, पर मेरा सपना था मेडिकल में जाने का। घर परिवार किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने सोच लिया मैं खुद मेहनत करके इसे पूरा करूंगी। जॉब करती, साथ में पढ़ाई भी करती, प्राइवेट जॉब करती रहती। कोई सरकारी नौकरी मेरी नहीं लग रही थी। तब आखिरी में हिम्मत हार गई कि हो सकता है कि सबने कहा कि तेरी पत्रिका में, तेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं। तब छोटी सी क्लिपिंग आपकी किसी ने भेजी, मैंने सुनी, अच्छा लगा, फिर आपको सुनना चालू करा। आपने कहा कि दुनिया की कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जिस कुर्सी पे तुम नहीं बैठ सकते हो। दुनिया का कोई ऐसा पद नहीं है जिसको तुम हासिल नहीं कर सकते हो। बस अपनी मेहनत करना, परिश्रम करना, मेहनत को 4 गुना बढ़ाना, उस कुर्सी तक तुम जरूर पहुंचोगे। आज बाबा की कृपा से मैंने शिव पर विश्वास किया और मेरी बाबा की कृपा से गवर्नमेंट फार्मास्यूटिक के पद पर मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी प्राप्त कर। भले पत्रिका देखने वालों ने ये कह दिया कि तुम्हारी भाग्य में, तुम्हारी कुंडली में ये नहीं है, पर भाग्य लिखने वाले विधाता हैं और भाग्य को पलटने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, मेरा शिव। वो भाग्य को पलट देता है। आप विश्वास जितना जितना शिव पर करेंगे, तुम्हारी किस्मत में कुछ भी लिखा वो पलटेगा। यहां पर एक कोई भाई आया है कहीं से, कल हम जा रहे थे तो रास्ते में वो मिला था। उसके गले में एक गठान हो गई थी जो कई सालों से हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया था, ऑपरेशन का बोल दिया था डॉक्टर, और वो गठान गल नहीं रही थी। पहली बार वो यहां आया है और ऑपरेशन का बोल दिया और कह दिया डॉक्टर ने कि कोई ना कोई बड़ी तकलीफ है। उस लड़के ने विश्वास कर कर, कहीं बैठा हो तो खड़ा हो जाए, जो कल मिला था, और उसने गले में जो गठान दिखाई थी, वो गठान उसकी जा नहीं रही थी। बहुत डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी नहीं गई। कहीं उसने किसी से सुन लिया कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है, उसकी मिट्टी रज शरीर के सुख प्रदान करती है। जिस दिन से आया उस दिन से उस मिट्टी को लगा रहा है, और कल बताया कि मेरी इतनी बड़ी गठान जरा सी भी नहीं बची, मैं बाबा को प्रणाम कर कर जाऊं। कहीं बैठा हो बेटा तो हाथ हिला सकता है और आ सकता है, जो कल भोजनशाला में मिला था। विश्वास किसको कहते हैं? भाग्य में दुख लिखा, मान लो विधाता ने, उस दुख को पलटोगे कैसे? उस दुख को पलटोगे कैसे? लिख दिया एक पत्र, मेरा नाम पिंकी है, मेरे पति का नाम नरेश कुमार है। हम 30 से
40 महिलाओं का ग्रुप यहां धौलपुर राजस्थान से कथा सुनने के लिए आया है। कहीं बैठी हो के ग्रुप को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो धौलपुर से आप आकर कथा को श्रवण कर रहे हो। हम 30 से 40 महिलाओं का ग्रुप है। पिंकी है मेरा नाम, मेरे पति का नाम नरेश है। 2022 में हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। मेरे पति को मिर्गी के दौरे आते हैं। हमारी साड़ी की दुकान है। एक दिन जब सुबह शाम रात को थोड़े आने लगे मिर्गी के दौरे, तब मायूस हो गई। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मिर्गी के दौरे नहीं आते। तब एक व्यक्ति और एक औरत मेरी दुकान पर बैठे हुए थे, आकर बोला कि तुम इनकी कथा सुनते क्यों नहीं? वो सीहोर वाले बाबा हैं, तुम्हारे सारे दुख सुख में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। गुरुजी, उसी पल उसी समय से मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। रुद्राक्ष महोत्सव में पहली बार आई, यहाँ से रुद्राक्ष बाबा से प्रार्थना कर कर लेकर गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अप्रैल 2022 के बाद से आज तक मेरे पति को मिर्गी के दौरे नहीं आए। मिर्गी का दौरा नहीं आया। एक विश्वास दृढ़ हुआ है, एक भरोसा दृढ़ हुआ है। लिख दिया लिखने वाले ने, उसको लिखना था तुम्हारी किस्मत में तकलीफ, दुख, कष्ट, पर क्यों घबराना? क्यों घबराना? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से नाता। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से। मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है। बेटी हिम्मत नहीं हारी और आखिरी में सरकारी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाने बेटी। डमरू वाले से क्यों घबराओ, सीहोर वाले से नाता। मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है। क्यों घबराओ, मेरा तो भोले से। एक संबंध उससे जोड़ लो, बाकी का सब उस पे छोड़ो। हम विचारों में फंसे हुए हैं। मेरे भाग्य में किसी ने ये बता दिया, किसी ने कह दिया कि मुझे किसी ने टोना कर दिया, कोई ने कह दिया व्यापार बांध दिया, कोई ने कह दिया तेरा विवाह बांध दिया, कोई ने कह दिया तेरे बच्चे नहीं होंगे, किसी ने तेरी कोख बांध दी, किसी ने कह दिया कि तेरा गर्भ नहीं ठहरेगा, तेरा गर्भ बांध दिया, किसी ने कह दिया। अरे भाई, कहने वाले कुछ भी कहें। यदि तुम्हारा भरोसा तुम्हारे कुबेरेश्वर बाबा पर है, सीहोर वाले बाबा पर तुम भरोसा करते हो, तो दुनिया का कोई टोना, कोई टोटका, कोई जादू तुम पर चल ही नहीं सकता। यदि कंकर शंकर तुम्हारे घर में विराज हो ना डम।
एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मेरा नाम घनपाल बीकरवार, गांव मलोनी, जिला भरतपुर, राजस्थान से आया। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोले बाबा की कथा 2022 से सुन रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा योगेश जो 2016 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। कंपटीशन में कभी 1 नंबर से तो कभी 2 नंबर से रह जाता था। कंपटीशन देते देते हार गया था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। फिर हम कुबरेश्वर धाम आए, कंकर शंकर की पूजा की। एक कंकर अपने साथ घर ले गए। बेटे से भी 1 लोटा जल चढ़वाना उसी कंकर पर प्रारंभ किया। 2024 में कुबेर भंडारी की जो कावड़ प्रदोष की भराती है, हम आपके साथ कावड़ भरने के लिए कुबरेश्वर धाम आए और कावड़ भरी। कावड़ चढ़ाने का 1 महीने बाद ही आरपीएससी बोर्ड अजमेर में सरकारी नौकरी मेरे बेटे की लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। अब शब्द देखिए क्या लिखा है। कावड़ भी हमने चढ़ा ली। कावड़ चढ़ाने के 1 महीने बाद ही बाबा ने कहा, 1 महीने। गुरुजी, छोटे बेटे को गेहूं की एलर्जी थी, अब बाबा की कृपा से वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है। और मेरी बेटी के घर में 5 साल हो गए थे, बच्चा नहीं था। बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ के उपयोग से मेरी बेटी के घर में भी 5 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करता। मेरे 3 बच्चों के लिए मैंने जो मांगा था, वो मेरे कुबेर भंडारी ने सब दे दिया। ये दुनिया की दृष्टि में केवल एक धाम हो सकता है। दुनिया की दृष्टि में ये केवल एक मंदिर हो सकता है। दुनिया की दृष्टि में ये केवल एक तीर्थ हो सकता है। दुनिया की दृष्टि में ये केवल एक स्थान हो सकता है। पर जिसने विश्वास कर लिया अपने पिता पर, उसका पक्का मायका होता है, उसका घर होता है, वो निभाता है। वो पक्का मायका है, पक्का घर है और वो निभाता। कहीं बैठे हों, जिन पत्रों को हमने पढ़ा, वो कहीं बैठे हों तो आ सकते। पिता का घर, उसको अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात कहो, बोलो। जब बोलोगे वो सुनेगा। पति को मिर्गी के डोर आते थे। इस बहन ने केवल एक साड़ी खरीदने आई हुई महिला पर भरोसा करा, एक भरोसा करा। और शिव जी की ऐसी कृपा हुई, उस दिन बाबा पर भरोसा कर कर 2 दिन बाद शटर बंद कर कर बाबा की कथा में आकर बैठ गई। और बाबा की कृपा से 2022 से दौरे बंद हो गए। ये बेटा जिसको डॉक्टर ने बधिर घोषित कर दिया था, इसकी आंखें नहीं थी, नेत्रों से इसको दिखता नहीं था जन्म से। इसके नेत्र जन्म से काम नहीं करते। ये दृष्टिहीन का सर्टिफिकेट इनके पास में है। ये बच्चा अंधा है। जब से बाबा के कथा में आ रही है और जब से बाबा का रुद्राक्ष का जल पी रही है, अभी बता रही हैं कि बेटे की एक आंख में रोशनी आ गई है। आप कुछ भी पूछेंगे तो उसको दिखता है, वो बता देता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ ले बाबू। मेरी जीवन गाड़ी बाबा चलाता रे, क्यों घबराओ
हम क्यों चिंता करें, हम क्यों टेंशन। भरोसा जब उस पर हो गया तो फिर सोचना क्या। बहुत आते हैं बहुत जाते हैं और सबके मन में रहता है, जो आते हैं उनके मन में ये रहता है कई लोगों के, इतना बड़ा बन गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सियोर वाला बाबा लोगों की दृष्टि में उनको केवल, जो आते हैं कई लोग जिनके मन में केवल बेकार बुद्धि के लोग जो आते हैं, उनको लगता है इतना आता होगा, इतना जाता होगा, इतना कमाते होंगे, इतना करते होंगे। उनने केवल धन देखा, और जिनने कुछ नहीं देखा, केवल ये देखा कि मेरे बाप का घर है और एक दिन बाबा मेरी झोली भरेगा, भगवान ने उसको देना चालू किया। चित्त वृत्ति में अच्छा होगा, अच्छा आपको प्राप्त होगा। अच्छा महाराज कितना ही लिख दिया लिखने वाले ने, कितना ही, पर एक ना एक दिन वो दुख की घड़ी, एक ना एक दिन मेरे शिव की कृपा से वो तकलीफ की घड़ी चली जाए। कितना ही वो एक लाइन सैलन जी तुमको आती होगी शायद, हमको स्मरण में थोड़ी कम आ रही है। अस्सा उड़ जाना रे दिन रह गए, लिखण वाले ने, लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के साथ छोड़े, हंसा हुए तोड़ जाना रे दिल रे, हंसा हुए तोड़ जाना रे दिल रे, गए लिखने वाले लिख डाले, लिखने वाले लिख डाले, मिलने के साथ बिछोड़े, हंसा उड़े उड़ जाना रे दिल रे, हंसा दुनिया के दस्तूर यही बैठा है, कई साल से गले में गठान थी, कहीं क्लिपिंग में सुन लिया और किसी ने कह दिया तू एक बार रुद्राक्ष उत्सव में पहुंच जा, वहां की रोज मिट्टी लगाना, और इतनी बड़ी गठान आज शून्य पर होकर अपने घर जा रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इसका विश्वास, इस बच्चे का भरोसा, डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन कराना है, एक बार सोचा कि लोग खिल्ली उड़ाते हैं सनातन की, मैं भी तो जाऊं जरा वो सियोर वाले बाबा पे रील बना के लाऊंगा, अगर मेरा काम नहीं होगा तो रील जरूर बनाऊंगा, इसके शब्द हैं। और ऐसी रील बनाऊंगा कि सियोर वाला बाबा भी कहेगा कि बताओ कि मेरा काम नहीं हुआ, ऐसा चिल्ला चिल्ला के रील बनाऊंगा कि मैं गया था कुबरेश्वर में। और हमको तो कल मिला कि यहाँ की मिट्टी लगा लगा के इसकी पूरी गठान गले की पूरी समाप्त हो गई, और शिव की कृपा से आप पूर्ण स्वस्थ होकर जा रहे। हंसा उड़े आपके बेटे की नौकरी आरपीसी बोर्ड में लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत, बेटी को बच्चा हुआ 5 साल बाद, और छोटे बेटे को गेहूं से एलर्जी थी, वो भी ठीक हो गई। हर साल बाबा की कथा में आते हैं और कुछ ना कुछ मांग कर ले जाते हैं और बाबा देता है। कह रहे हैं
कुबेरेश्वर बाबा को मैंने बाप माना है, पिता का रिश्ता है। हर साल आता हूं, हर साल देकर भेजते हैं। जितनी बार आया उतनी बार आजा उड़ उड़ जा आजा उड़ जिंदगी में यदि दुख भी लिख दिया तो दुख में अगर तकलीफ भी लिख दी तो कोई टेंशन नहीं, समय आएगा। और मेरा शिव जिस दिन तू कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आ गया, दिल से प्रार्थना कर ली, सेवा कर ली, विनय कर लिया, उस दिन वो संभाल